मैं ऐसा क्या करूं कि आप मुझे छोड़कर चले जाएं? ये एक सवाल है जो कि बहुत सारे साधकों से पूछा गया है सत्पुरुष के द्वारा। सत्पुरुष मतलब जो कि माया के पार के हैं, जिन्हें कि परब्रह्म परमात्मा द्वारा नियुक्त किया गया है ताकि हमारा यानी कि माया के जीवों का कल्याण हो। तो यहाँ पर मैं यानी कि सत्पुरुष जो कि माया पार के हैं, उनका ये सवाल है कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम यानी कि माया वाले जो जीव हैं वो उन्हें छोड़कर चले जाएं। तो पहली बात, जो गुरु होते हैं वो कभी भी अपने शिष्य को अपने आप से दूर नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर माया पार और मायावार वालों का एक तरह से कन्वर्सेशन हो रहा है। जितना भी मेरी समझ है उस हिसाब से मैं इस सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि जो एक्यूरेट जवाब है वो कुछ और भी हो सकता है और बेटर भी हो सकता है। टोटल मिलाकर के इसका एक्यूरेट जवाब तो सत्पुरुष ही देंगे। तो जो गुरु हैं वो शिष्य को दूर नहीं करना चाहते हैं, बल्कि उनको अपने जैसा बना करके एक कर देना चाहते हैं। तो जब हमारे गुरु हमको एक बना देंगे, मतलब अपने जैसा बना देंगे, तो उसके बाद दूर कौन होगा? सिंपली माया का जो जीव है उसके साथ में जो बहुत तरीके के उसके आवरण होते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार वाले, वो दूर हो जाएंगे। मन बुद्धि चित्त अहंकार अगर दूर हो जाएंगे तो हमारा वास्तविक स्वरूप निकल कर आएगा, उभर कर आएगा, जो कि इतनी पात्रता रखता होगा कि हम अपने गुरु से मेल कर सकते हैं। तो दूर तो माया का जीव होगा या फिर माया के तत्व होंगे, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो दूर नहीं होगा। और जब हम अपने गुरु स्वरूप हो जाते हैं, जब सत्पुरुष कामयाब हो जाते हैं, तो उसके बाद माया का जीव मतलब माया के अंडर में जो जो तत्व आवरण होते हैं वो सब दूर होंगे। या फिर मैं ये कहूँ कि दूर करने का अर्थ ही बदल जाएगा। क्योंकि अगर हम आत्मस्वरूप हो जाते हैं तो सीधी सी बात है, हम द्वंद्व अतीत भी होंगे ही होंगे। मतलब हम एक प्रॉपर अवस्था में होंगे जहाँ पर माया की तरह दूर होना या फिर पास आना जैसा शामिल नहीं होता है, क्योंकि वो तो एक अवस्था होती है। हालांकि एक महानुभाव ने मुझे इसका जवाब दिया था, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। उनकी वजह से मैं भक्ति में वापसी जैसी कर रहा हूँ, क्योंकि बीच में मेरे को माया ने इस तरह से लपेट दिया था कि मेरे अंदर से भक्ति बिल्कुल निकल जैसी ही गई थी। मैं सोच में पड़ गया था कि मेरे अंदर अचानक से इतना बदलाव कैसे हो गया। और उन महानुभाव की बातों से मुझे ऐसा लग रहा था कि इनके भीतर से गुरु बोल रहे हैं, मतलब हमारे जो प्रभु जी हैं वो बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा था। तो उन महानुभाव को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपकी वजह से मैं भक्ति में वापस आ पाया हूँ। क्योंकि जो माया होती है वो बहुत प्रबल होती है, वो हमें मानसिक रूप से भी बदल देती है। हमको वो इंटरनली कई सारे आवरण माया के होते हैं, कई तरह के रूप बदलना वो जानते हैं, तो वो हमको किसी भी तरह से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है उन भाई साहब का जिनकी वजह से मैं भक्ति में वापस आया हूँ। तो उसके बाद जा कर के मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि ये जवाब एक्यूरेट नहीं हो सकता है, लेकिन जितना भी मैं हूँ उस हिसाब से मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गुरु कभी भी शिष्य को अपने आप से दूर नहीं करते हैं। वो तो आए ही हम जैसे तुच्छ जीवों का, जो कि छुटमुट इंद्रियों के गुलाम हैं, उनका कल्याण करने के लिए तो वो ओनली आए हुए हैं। तो वो हमें अपने आप से दूर नहीं करेंगे। वो जो दूर करने की बात की जा रही है वो कुछ अलग तरह का दूर है। वो माया का जीव होता है ना, जिसके साथ में बहुत तरह के मन बुद्धि चित्त अहंकार द्वंद्व आवरण शामिल होते हैं, वो सब दूर होने की बात वहाँ पर हो रही है। जब हम गुरु से मिल जाएंगे या फिर हम गुरु स्वरूप जब हो जाएंगे, थोड़ा बहुत हम उनके जैसा जब बन जाएंगे, वो तब की वाली बात है। उसके बाद हम द्वंद्व अतीत हो जाते हैं। तो उसके बाद मन बुद्धि चित्त अहंकार या फिर माया वाले जीव हम नहीं रह जाते हैं। तो फिर उसके बाद दूर होने जैसा कुछ होता नहीं है। माया वाला जीव, उसके साथ में जितनी भी तरह की आसक्तियां होती हैं या फिर जिस भी तरह की मान्यताएं धारणाएं होती हैं, उन सबको दूर होने की बात वहाँ पर हो रही है। ये वो वाला दूर नहीं है जो बुद्धि से हम समझ रहे हैं कि गुरु ने हमको अपने आप से दूर कर दिया तो उसके बाद क्या होगा।
वैसे गुरुजी बिल्कुल सही बोल रहे थे कि वो हमारे जब तक मन के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, मतलब जब तक हम हमारे मन को भाने वाली बातें वो बोल रहे हैं, तब तक ही हम उनको सुनना चाहते हैं या फिर हमको रस जैसा आता है। अगर गुरुजी चाहें तो वो कुछ ऐसी बात भी बोल सकते हैं जिससे कि हम शायद बर्दाश्त भी ना कर पाएँ और शायद भाग जाएंगे, दूर चले जाएंगे, और ये ऐसा होता भी है। लेकिन सत्पुरुष तो इस पृथ्वी लोक में आते ही इसलिए हैं ताकि वो हम जैसे टुच्चे जीवों का कल्याण करें, उनका उद्धार करें, और तो उनका कोई मकसद होता नहीं है। लेकिन जब तक हम गुरु रूप नहीं हो जाते, हम एक नहीं हो जाते, गुरु शिष्य जब तक एक नहीं हो जाते, तब तक हम किसी भी अवस्था से गुजर सकते हैं। वो अवस्था हमारे मन को ना भाने वाली जैसी भी हो सकती है, भाने वाली जैसी भी हो सकती है, लेकिन दोनों अवस्थाओं में हमको जागरूक रहना है। अगर हमारे मन को भाने वाली अवस्था है तो भी हमको अलर्ट रहना है, नहीं भाने वाली अवस्था है तो भी हमको अलर्ट रहना है। हमको इन दोनों के पार जाना है, मतलब द्वंद्व वहाँ पर नहीं होना चाहिए। और एक माया का जो जीव होता है, मतलब जो हम लोग हैं, वो हम फुल कोटे के साथ आए हुए हैं कि हम अपने गुरु से अलग हो जाएं। हमारे पास हर एक चीज़ अवेलेबल है जो हमें अपने गुरु से अलग करेगी। उनके जैसा बनने का या फिर उनके जैसा होने का करंट में हमारे पास ऐसी कोई भी प्लान नहीं है। हम डर रहे होते हैं, हमें लगता है कि पता नहीं हम क्या खो जाएंगे, आगे के स्टेप में हम जा ही नहीं पा रहे होते हैं। हम तो पहले से ही उनसे दूर दूर जैसे होते हैं, और अगर नहीं भी होना चाहें तो माया इतनी प्रबल होती है कि वो कुछ भी करके हमको लपेट सकती है। माया बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, ये तो आप लोगों को पता ही है। और माया मतलब कुछ भी, माया हर तरीके का हथकंडे जानती है। और अगर हमने अपने अहंकार को स्कैन नहीं किया होगा तो अहंकार भी हर तरीके से अपने आप को बचाना जानता है, मतलब माया में वो रहना जानता है। क्योंकि माया से बाहर निकलने के लिए अहंकार को डर जैसा लगता है कि कहीं मैं मर गया तो, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया तो, मैं अपने आप को ही भूल गया तो, कुछ ऐसा। हालांकि सर्वकर्ता हर्ता तो परब्रह्म परमात्मा ही होते हैं। अगर मैं ज्ञानी हूँ तो इसका मतलब ये है कि परमात्मा की ये छोटी सी हलचल है, मैं जो ज्ञानी हूँ। अगर मैं आत्मज्ञानी हूँ तो ये परमात्मा की थोड़ा और क्लोज कॉल है, मतलब ये भी परमात्मा की ही एक हलचल है, क्योंकि परमात्मा तो मौन वाली भाषा में रहते हैं, मौन में रहते हैं। सपोज कि परमात्मा मौन में रहते हैं, तो अगर कोई ज्ञानी है तो वो परमात्मा की थोड़ी सी हलचल है, लेकिन वो हमारे फेवर में नहीं है, क्योंकि जब तक हमको आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक हम परमात्मा के फेवर वाली हलचल में नहीं हैं। तो हमको परमात्मा के फेवर वाली हलचल में होना है। हालांकि किसी का आत्मज्ञानी होना भी परमात्मा की छोटी सी एक हलचल है। परमात्मा तो बिल्कुल ज़ीरो वाले आवरण में रहते हैं ना, बिल्कुल शून्य वाले में, मौन वाले में। तो किसी का आत्मज्ञानी होना भी परमात्मा की एक हलचल मात्र होता है। तो हमको परमात्मा के और क्लोज कॉल वाली हलचल में जाना है, मतलब आत्मज्ञान से भी आगे हमें जाना है। वही हमारी सफलता होती है या फिर वही हमारा कल्याण भी होता है। हालांकि आप लोगों के जो भी जवाब होंगे आप लोग लिखना, लेकिन टोटल मिला करके मेरे को तो इतना समझ में आया, या फिर किसी भाई साहब ने याद दिलाया कि गुरु जो होते हैं वो अपने शिष्य को कभी अपने आप से अलग नहीं करते हैं। वो इसलिए नहीं आए हैं, वो तो आए ही हमारे कल्याण के लिए है। वो हमें अलग भी करेंगे तो वो कुछ और तरह का अलग होता है। मतलब जैसे कि आपने सुना होगा कि प्रेम जो होता है वो बुद्धि वाला, माया वाला कुछ और होता है, और परमात्मा वाला कुछ और होता है। तो अलग करना भी, माया वाला कुछ और होता है, बुद्धि वाला, और परमात्मा वाला या फिर गुरु वाला कुछ और होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, हैव अ नाइस डे, जय स्वामीनारायण।